हेलो मेंबर्स। अब देखो यहां पे आज आईपीओ जो लिस्ट हुआ यूनिमैक एरोस्पेस, लिस्टिंग के बाद स्टॉक 9% क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। लिस्टिंग बहुत ही तगड़ी थी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे होता हुआ क्या दिखाई दिया, क्या आगे हो सकता है यूनिमैक एरोस्पेस के अंदर। ठीक है। एंड सेंसरोस फार्मा करके जो स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक भी यहाँ पे लिस्टिंग के बाद फॉल करता हुआ दिखाई दिया। फार्मा कंपनी है, और कैरेरो इंडिया करके जो स्टॉक है वो भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो ये फॉल क्यों हो रहे हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सी आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट डे है, ठीक है, करंट ईयर का 2024 का, अभी आने वाले 2025। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एनसी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मार्केट में आई एम श्योर आप लोगों को आईपीओ नहीं लगते होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, यूनिमैक एरोस्पेस नहीं लगा, सेंसर फार्मा नहीं लगा, कैरो इंडिया शायद उसमें लिस्टिंग ये नहीं था तो लग गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो एक बार आप भगवान से प्रे करो, गॉड से प्रे करो, ठीक है, आप जो भी भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उनसे प्रे करो कि एटलीस्ट आपको मान लो आईपीओ नहीं लगना है, लेकिन आपको उतना काबिल बनाए कि आप शेयर मार्केट से लॉस ना करो। अगर आपको कोई स्टॉक आप बाई करते हैं फ्रॉम द बॉटम लेवल से, तो वहां पे आप लॉस ना करो। अगर आपको आईपीओ नहीं लगते तो ट्राई करो कि स्ट्रेटजी चेंज करो। आपने क्या गलती की थी, कोई स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको आपको आईपीओ मिल जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई करो। और मैं आपको काफी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा, सुन लो। आपको पता है एक चीज करनी चाहिए कि मान लो दो तीन आईपीओ आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे आप देखोगे यहां पे दो तीन आईपीओ है। तो दो तीन में आप पूछोगे सर मैं कौन से आईपीओ में अप्लाई करूं, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास फंड्स कम है तो जहां पे ग्रे मार्केट कम है, ठीक है, वो ट्राई करो ज्यादा। यानी कि मान लो कि तीन आईपीओ आ रहा है जिसका एक माह ग्रे मार्केट है 80 का, दूसरा का है 70 का, और तीसरा है 40 का, तो ट्राई करो 40 वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे लिस्टिंग इन भले कम होगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग ऊपर वाला ज्यादा अप्लाई करेंगे, जहां पे 80% हो, जहां पे 70% हो। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा माइंडसेट करो, चेंज करो माइंड को, आपको काम आ सकता है। लेकिन एक बात याद जरूर रखना कि ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि बंद भाव, ठीक है, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम मत चूज करो जिसका ग्रे मार्केट 20% से कम हो। काफी लोगों ने कैनेरो इंडिया करके चूज किया था लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग के लिए कि भाई मुझे ये आईपीओ मिल जाए, लेकिन इसका ग्रे मार्केट बहुत ही कम था, 10% से भी कम था। तो आप ये सोचो 10% से कम वाले मत देखो, 20% से ज्यादा वाले ग्रे मार्केट देखो। वहां पे एटलीस्ट आपको अगर अलॉट हो जाता है तो आपको प्रॉफिट एटलीस्ट हो सकता है। जैसा कि विशाल मेगा मार्ट में हुआ था, काफी लोगों को विशाल मेगा मार्ट लगा था, ठीक है, और मूवी क्विक नहीं लगा था। तो विशाल मेगा मार्ट में मुझे ही लगा था, मेरी मदर को भी लगा था, मेरे फादर को भी लगा था, और दोनों ने रिटेल इन्वेस्टर्स में अप्लाई किया था, और 5-5 हजार मिले थे। तो एक ही दिन में 10 हजार का प्रॉफिट हो चुका था। ठीक है, तो ट्राई करो कि जहां पे एवरेज ग्रे मार्केट है, 30, 40, 50, 60 ऐसा ग्रे मार्केट है, वहां पे आप ट्राई करो मल्टीपल अकाउंट्स में। आई एम श्योर आपको एक अलॉटमेंट जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी चेंज करो। देखो नया साल है, क्या पता आप यहाँ पे अगर इक्विटी में लॉसेस करें तो वहां पे आपका इक्विटी में प्रॉफिट हो जाए। क्या पता अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर लॉस करते हैं, वहां पे ऑप्शन में प्रॉफिट आ जाए। आप सीख जाओ। ठीक है, तो ट्राई करना जरूर। ठीक है, नया साल है, आई होप आप श्योर प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए मुद्दे पे आ जाए, यहाँ पे नए स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पे यूनिमेक एरोस्पेस, ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद फॉल करता हुआ दिखाई दे। सर आगे क्या हो सकता है? देखो मैं सिंपल बोलूंगा, ध्यान से सुनो। स्टॉक ऑलरेडी 90% रिटर्न तो दे चुका है, 90% बिफोर द लिस्टिंग। ठीक है, लिस्टिंग के बाद 9% फॉल हुआ। अगर मैं बात करनी चाहूं लिस्टिंग से पहले कंपनी का पीई क्या था, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, स्टॉक ओवर वैल्यू था 68% का। ठीक है, 68 का पीई है स्टॉक का। अब लिस्टिंग 90% पे हुई है, यानी कि ये स्टॉक यहां से और 90% महंगा हो चुका है। तो सोचो कितना ओवर वैल्यूएशन होगा। ठीक है, कितना ओवर वैल्यूएशन होगा। तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक चांद पे जाता हुआ दिखाई देगा? स्टॉक का पी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये 100 हो 1000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। हर स्टॉक लिस्टिंग के बाद रॉकेट नहीं बनते। अभी तो काफी स्टॉक लिस्टिंग के बाद फॉल हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या आता है, ट्रैप करते हैं लोग बड़े प्लेयर्स हमेशा के लिए। और कंपनी अच्छी है, कंपनी कोई बुरी नहीं है। कंपनी ने अभी जो आईपीओ लाया था उसमें फंड की थी। ठीक है, फंड काफी अच्छी की थी। तो फंड में क्या किया था कंपनी ने यहाँ पे क्लियर कट ये बोला है कि जो पैसा आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा। कंपनी यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट। देखो कंपनी एक्सपेंशन प्लान करी है, काफी तगड़ा एक्सपेंशन प्लान्स करी है। ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक कंपनी की क्या है? प्रॉब्लमेटिक देखो यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है कंपनी के अंदर, कि ऑलरेडी इनके पास जो लार्ज कस्टमर है उसके पास से मैक्सिमम 55 to 60% का रेवेन्यू आ रहा है, वो भी
टॉप 5 क्लाइंट से, मान लो 1-2 क्लाइंट चले गए ना, तो भाई स्टॉक खड्डे में चला जाएगा, ठीक है? स्टॉक क्रैश होगा और क्रैश कितना तगड़ा होगा, 40% तक भी क्रैश हो सकता है विदिन अ 2 और 3 मंथ्स। सोचो देखो 1 और 2 क्लाइंट चले गए तो बहुत तगड़ा क्रैश होगा, ठीक है? तो कंपनी क्या कर रही है, अभी एक्सपेंशंस कर रही है, अच्छी बात है। ग्रोथ है इंडस्ट्री के अंदर, वो भी अच्छी बात है, ठीक है? तो ये जितनी भी बात लिखी है अच्छी है, लेकिन क्लाइंट कम है इनके, वो एक बहुत बड़ी नेगेटिव है। और दूसरी बात, स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है? तो जितना भी ग्रोथ होगा भाई ऑलरेडी ये स्टॉक फैक्टर इन कर चुका है, ठीक है? मान लो स्टॉक में डबल प्रॉफिट आए तो भी ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, क्योंकि इसका पी 68 है बिफोर द आईपीओ। अभी आईपीओ होने के बाद इसका ग्रीमार्क पी चेंज होगा, ठीक है? 120, 140, 130 आएगा, तो ये चेंज होगा। तो आप ये सोचो, ये उल्टा नेगेटिव होगा, तो चांसेस हाई है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अगर मान लो पुल बैक आ जाता है, अगर मान लो लिस्टिंग का हाई तोड़ देता है, तो जल्दबाजी के अंदर कुदरा मत। क्यों? क्योंकि बजट के दिन, यहाँ पे बजट से पहले भी थोड़ी मोमेंटम आ सकती है स्टॉक में। क्यों? डिफेंस के अंदर है, इसकी वजह से। तो पुल बैक आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर। भाई मार्केट है, मार्केट आप लोग उल्लू बना सकता है, ठीक है? बजट के बाद पूरा गिर जाएगा वापस, ये बात याद रखिएगा। तो जिनके पास भी है, लिस्टिंग मिला है, प्रॉफिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। मार्केट में स्टॉक काफी ओवर वैल्यूएशन है, लटकना नहीं भाई, ठीक है? अटकना नहीं, बस और कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं हमें सेकंड आईपीओ की, जो ऑलरेडी यस्टरडे लिस्ट हो चुका था। सेंसर फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक है, एंड आई होप मैं प्रॉपर प्रोनाउंस करूं, अगर मैं मिस कर दूं भाई माफ कर देना। हम लोग पॉइंट पे आते हैं, हम लोग स्टॉक डिस्कस करते हैं, मार्केट डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 43% के आसपास, स्टॉक उसके बाद फॉल किया था। एंड लिस्टिंग के बाद देखो, कंपनी वैसे बुरी नहीं है, कंपनी काफी अच्छी है। 58 की पी पे बंदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, फार्मा का कंपनी का स्टॉक है। एंड ग्रोथ अच्छा है, आप देखोगे 25 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दी है, व्हिच इज वेरी गुड थिंग, ठीक है? अच्छा कंपनी है, लेकिन कंपनी के रिजर्व्स काफी कम है एज कंपेयर टू बोरिंग, यानी कि कर्जा बहुत तगड़ा है कंपनी के पास। कंपनी ऑपरेशन फ्रॉम द एक्टिविटी नेगेटिव पोर्शन में है, वो थोड़ा नेगेटिव है। एंड आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी देखो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है काफी अच्छा है, ठीक है? लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जो सेक्टर में काम करती है, ठीक है, वहां पे उठापटक बहुत है, यानी कि इनका प्रॉफिट लॉस चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज 400 करोड़ का प्रॉफिट किया तो अगले साल 800 करोड़ का करेगा या 600 करोड़ का करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो आधा भी कर ले। तो इनका जो पॉइंट है, ये जो काम करी है जो प्रोडक्ट में, कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो काफी पेचीदे प्रोडक्ट्स है, ठीक है? वहां पे प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है? अभी जो परफॉर्मेंस आई अच्छी बात है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि कंपनी अभी एक्सपेंशंस करी है, प्रोडक्ट इंक्रीज करी है, तो चांसेस तो है कि आगे जाके प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है? तो जिनके पास है, इनको अभी के लिए तो शायद पैनिक ना हो सकता है आगे अच्छा प्रॉफिट करे, अच्छा मोमेंटम करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक कह नहीं सकते कैसा है, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि हर फार्मा स्टॉक वॉलेटाइल होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है? अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा आप लोगों ने देखा होगा कितना वॉलेटाइल स्टॉक है। मार्कस फार्मा आपने देखा होगा, ये स्टॉक 100 से नीचे ट्रेड कर रहा था, उसमें भी बहुत बार वॉलेटाइल हुआ था। तो ये सभी सेक्टर्स थोड़े वॉलेटाइल्स होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी कंपनी अभी के लिए तो स्टेबल है, हो सकता है थोड़ी मोमेंटम करे आगे जाके, सपोर्ट ले, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म बी केयरफुल। शॉर्ट टर्म में तो कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट टर्म में अभी कोई कुछ खास है नहीं। एंड ऑलरेडी देखो, फार्मा स्टॉक्स 50 की पी बहुत ज्यादा होती है, फार्मा स्टॉक के अंदर 50 की पी बहुत ज्यादा होती है। अगर 20-30 के आसपास हो तो वो एडजस्टेड है, ठीक है? बाकी ये थोड़ी ज्यादा पी है एज कम्पेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। ओके, कह रहा हूं इंडिया करके जो स्टॉक है उसकी लिस्टिंग बहुत बेकार हुई थी, लिस्टिंग के बाद फॉल हुआ। आई एम श्योर काफी लोगों ने अप्लाई किया होगा, और लिस्टिंग के बाद क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिंपल बात है, कंपनी आप देखोगे ऑटो पार्ट्स के अंदर है, ठीक है? ऑटो पार्ट्स के अंदर है कंपनी, थोड़ी सी वैल्यूएशंस में महंगी है। अगर ये 50 के पी पे होता तो ज्यादा महंगी महंगी नहीं होती एज कंपेयर टू अदर एंसिलरी कंपनीज, ठीक है? ऑटो एंसिलरी कंपनीज, हर सेक्टर में अपना पी होता है, हर सेक्टर का पी अलग होता है, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक 66 का पी है, थोड़ा सा कम होता, बॉस जितना होता तो अच्छा होता, संवर्धन मदर सुमी जितना होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है? कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा करी है, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट क्या है कि वो ज्यादा इन लोगों ने प्राइस टू अर्निंग मांग लिया था, ओवर वैल्यूएशन ज्यादा मांग लिया था, इसकी वजह से स्टॉक की लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म अच्छा हो सकता है, लेकिन आप ये समझो कि शायद हो कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ना करे, शायद हो कि 1-2 साल मोमेंटम ना करे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, इसकी वजह से ये स्टॉक शायद लिस्टिंग पे रन नहीं किया, और हो सकता है ये थोड़ा बहुत फॉल भी कर ले, ठीक है? लेकिन कंपनी अच्छी है, 2 प्लांट है कंपनी के, एक पुणे के अंदर आपको दिखाई दिया है। कंपनी आप देखोगे यहाँ पे असेंबली, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, पेंटिंग, हीट ट्रीटमेंट ऐसे कामकाज करती है,
ठीक है। एंड ग्रोथ भी हम लोगों ने देखा है, काफी अच्छा ग्रोथ करी है कंपनी। तो आगे जाके जैसे अगर ये 30-40 का पी का स्टॉक होगा, मोमेंटम आगे जाके आ सकती है, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा केयरफुल लेना स्टॉक के अंदर। अगर आपका लिस्टिंग प्राइस आ जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो भाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी ये देखो ऑटो एंसिलरी के अंदर ये स्टॉक भी थोड़ा सा माइनर सा ओवर वैल्यूएशन से, इसकी वजह से स्टॉक में नहीं है। हालांकि कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रो करी है, ठीक है। ये अगला मदरसन सुमी जैसे मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप खुद सोचो, एज कंपेयर टू बॉश, एज कंपेयर टू मदरसन सुमी, एज कंपेयर टू सोना बीएलडब्ल्यू, ये कंपनी ओवर वैल्यूएशन थोड़ी आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के करना, आपको जो करना है, ठीक है। और अगर रही बात सपोर्ट की, तो स्टॉक का सपोर्ट है 600 का, अगर ब्रेक हुआ तो भाई थोड़ा सा तो फॉल करेगा ही करेगा। बात समझ में आई? तो होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये हमारी मास्टर चैनल है स्टॉक मार्केट फंडा, जहां पे लाख सब्सक्राइबर है, वहां पे जाके जरूर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग लाइव आते रहते 2 बजे लाइव मार्केट में, तो आप जरूर चैनल्स को सब्सक्राइब ये भी कर सकते हैं, स्मार्ट मनी बूस्ट माई मार्केट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।